भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा हादसा। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार जान से गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में नायब वज़ीर आला समेत 5 अफराद सवार थे। तमाम हलाक हो गए। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। सदर ट्रंप का आयोवा में रैली से खिताब। कहा, मिड टर्म इलेक्शन मुहिम शुरू करने आया हूं। अगर हम मिड टर्म इलेक्शन हारे तो अमेरिका वेनेजुएला बन जाएगा। डेमोक्रेट जीते तो अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका की जंगी मशकों के बाद ईरान का अबनाए हरमस में मशकों का ऐलान। पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया, अमेरिकी जहाज ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ किसी भी जाहिरियत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमन पर मबनी किसी भी मुनसिफाना अमल के लिए तैयार है। हालिया वाकयात में इस्लामी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तीरा और मिरानशाह नकल मकानी का फौज से ताल्लुक नहीं। इन इलाकों में किसी ऑपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, नकल मकानी सूबाई हुकूमत और टीटीपी मुआहिदे के बाद शुरू हुई। बर्फबारी में लोग कम सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं। केपी हुकूमत नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ऐसे ऑपरेशन का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं। गुलिस्तान जौहर कराची में इमारत में कायम क्लिनिक में आग लग गई। एक शख्स झुलस कर जाँ बहक। शनाख्त 51 साला उस्मान के नाम से हुई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह सामने न आ सकी। और मीशा शफी पर सोशल मीडिया में बयान देने पर पाबंदी बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी हटाने की मीशा शफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया, फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से अली जफर की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हरजाना की अदायगी किसी की साख खराब करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। जेर समात मामले पर बार बार बयानात देना मुतवाजी मीडिया ट्रायल के मुतरादिफ है। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ मातहत अदालत में 100 करोड़ हरजाने का दावा दायर कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन नज़ीर अहमद की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने सालाना रिपोर्ट पेश की। बताया, इदारे ने गुज़िश्ता साल 6 ट्रिलियन रुपए से जायद की रिकॉर्ड रिकवरी की। 3 मिलियन एकड़ के करीब रियासती और जंगलात की अराजी दोबारा हासिल की। वज़ीर आज़म ने नैब की अवामी खदमात को सराहा। नैब की पेशा वराना आज़ादी, कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन की हिमायत के अज़्म का अदा भी किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ किसी भी जाहिरियत को नाकाबिल कबूल करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमन पर मबनी किसी भी मुनसिफाना अमल के लिए तैयार है। हालिया वाकयात में इस्लामी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कराची की जिम्मेदारी नहीं लेनी तो विफाक के हवाले करो। MQM का सिंध हुकूमत से मुतालबा। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रात गए खालिद मकबूल सदीकी समेत MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई। हमें सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम मांग नहीं रहे। हमें सिंध हुकूमत सिक्योरिटी नहीं देती तो इस्लामाबाद से पुलिस बुला लेंगे। विफाक हमें सिक्योरिटी देगा तो आहिस्ता आहिस्ता शहर भी कंट्रोल कर लेगा। फैसला करें, कराची विफाक को आहिस्ता आहिस्ता देना है या एक साथ। गवर्नर आज की जरूरत नहीं, लेकिन कराची का फैसला करना होगा। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बना दें। जितनी ताखीर करेंगे उतना दलदल में फंसेंगे। नेपोलियन की तरह गुल प्लाजा तुम्हारा वाटरलू साबित होगा। हम इस्तीफा नहीं मांग रहे। बिलावल खुद मेयर, वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात से इस्तीफा लें। फेडरल टेरिटरी की बात करें तो ये फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ना, ये फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, तो ये हमें बैठ कर ये बातें करें तो ये आज ऐलान करें ना कि अगर ये 1-2 दिन में काम नहीं होगा तो ये सारे रिजाइन करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से, ये मिनिस्ट्री आज छोड़ देंगे। ये करें ऐलान, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत दिखाएं, थोड़ी जुर्रत दिखाएं, थोड़ी हिम्मत दिखाएं, कोई ग्रेस दिखाएं
सिर्फ शोषण छोड़ने से कुछ नहीं होता। एमक्यूएम के वजीर थोड़ी सी जुर्रत विफाक में दिखाएं, कह दे विफाक कराची नहीं लेगा तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं एमक्यूएम को कराची वालों ने मुस्तरद कर दिया है, उनकी कोई सियासत नहीं। इस्लामाबाद में ये एक एक सिपाही के साथ घूमते हैं। कराची में एमक्यूएम रहनुमाओं ने 10-10 एहलकार मांगे हैं। खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल एक दूसरे के लिए थ्रेट हैं। सबको तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जिनको देनी है उनके पास मौजूद हैं। अगर इस्लामाबाद पुलिस बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। एक राय एमक्यूएम रख रहा है, उसे जमहूरी तौर पे ये हक हासिल है, उसको प्रोपागेट भी करें, लोगों को उसका कायल करें, और फिर अगर कोई कंसेंसस हो जाता है तो उसके ऊपर कोई मुज़ायका नहीं है, अमल हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये कोई आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये कोई सादा अक्सरियत से होने वाला मसला तो नहीं। कराची को विफाक के हवाले करने में कोई मुज़ायका नहीं, अमल हो सकता है। आइन में तरमीम करना पड़ेगी, सादा अक्सरियत से ये मुमकिन नहीं। कराची का जो माहौल बन गया, शायद वज़ीर-ए-आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आला सनाउल्लाह कहते हैं एमक्यूएम की बात सुननी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी मौक़िफ़ देने का मौका मिलना चाहिए। कराची को विफाक के हवाले करने से टैक्स में इजाफे की बात गलत है। कराची से विफाक पहले भी टैक्स जमा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सानिहा गुल प्लाजा में जाबहक मजीद 4 अफराद की शनाख्त हो गई। मजमूई तौर पर डीएनए के जरिए शनाख्त अफराद की तादाद 20 हो गई। शनाख्त हसाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, कौसर परवीन और मोहम्मद आरिफ के नाम से हुई। सिंध काबीना ने सानिहा गुल प्लाजा के शोहदा के अहल खाना को फीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद देने की मंजूरी दे दी। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज देने की भी मंजूरी। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए कमिश्नर के जरिए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में वज़रा पर मुश्तमिल सब कमेटी कायम। कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। गुल प्लाजा की इमारत को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। मुझसे इस्तीफा मांगने वालों को जवाब नहीं दूंगा। मेरे इस्तीफा देने से आग फौरी बुझ जाएगी तो 100 बिस्मिल्लाह। दरिया रावी पर हाउसिंग सोसाइटी बारिश से तबाह हुई तो वो सानेहा था। कराची में आग लग जाए तो मुर्तज़ा वहाब, मुराद अली शाह जिम्मेदार हो गए। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानेहा गुल प्लाजा पर अभी तक मैंने अपना मौक़िफ़ नहीं रखा। आग लगी, मैं फैमिली के साथ इस्लामाबाद में था, पहली फ्लाइट पकड़कर कराची आया। लोग गुस्से और तकलीफ में थे, चंद ने नारेबाजी भी की। गुल प्लाजा से मुतालिक लोगों ने बातें की कि पानी खत्म हो गया था। वाटर बोर्ड ने 19,15,000 गैलन पानी गुल प्लाजा की आग के लिए पहुंचाया। गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ और उन्हें नकाइस से मुतालिक बताया भी गया था। मुश्किलात से भरा हुआ निज़ाम मिला जो बेहतरी की तरफ जा रहा है। दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। सानिहा गुल प्लाजा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेशकश कर दी, कहा लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट में रिस्पॉन्स टाइम था। रेस्क्यू 1112 के डीजी खुद मुतासरा इमारत पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका वजीर भी जाए वकुआ पर फौरन पहुंचे। बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे, तमाम लोगों को निकाला गया। सेफ सिटी कैमरों से खुद मॉनिटर किया, उसका हमें बहुत फायदा हुआ। पूरी हुकूमत ने एक यूनिट बनकर काम किया। इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए गए। रेस्क्यू 1112 के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत ने आटे की फी किलो कीमत 8 रुपए बढ़ा दी, नोटिफिकेशन जारी। इतलाक फौरी होगा। 10 किलो आटे का थैला 80 रुपए महंगा हो गया। आटे की रिटेल कीमत 107 रुपए फी किलो। 10 किलो आटे का थैला 1070 रुपए का होगा। इंतजामिया शहर कायद में आटे को सरकारी कीमत पर फरोख्त कराने में नाकाम। रिटेल दुकानों पर आवाम को सरकारी रेट पर कहीं भी आटा दस्तयाब नहीं।
पीटीआई का हुकूमत पर सियासी इंतकाम में कैदी की सेहत से खेलने का इल्जाम। बयान में कहा, बानी की दाएं आंख में CRVO की तशखीस हुई, आंख की बेन में खतरनाक ब्लॉकेज पैदा हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक निहायत हसास और संगीन तिबी मसला है। बरवक्त और मुनासिब इलाज न होने पर मुस्तकिल बीनाई मुतासर होने का खदशा है। CRVO के इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर और खुसूसी तिबी सहूलतें चाहिए। बानी को शौकत खानम या मर्जी के मोतबर अस्पताल में इलाज की इजाज़त दी जाए। तिबी सहूलतों से महरूमी बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। बानी की बीनाई को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी हुकूमत और जेल इंतजामिया पर होगी। मीशा शफी पर सोशल मीडिया में बयान देने पर पाबंदी बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी हटाने की मीशा शफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया, फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से अली जफर की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हर जाने की अदायगी किसी की साख खराब करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। ज़ेरे समात मामले पर बार बार बयान देना मतवाजी मीडिया ट्रायल के मुतरादिफ है। मीशा शफी के वकील का हद तक इज्जत मुकदमात में हुक्म इम्तना जारी न करने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट को 30 रोज़ में हद तक इज्जत केस का फैसला करने की हिदायत। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ मातहत अदालत में 100 करोड़ हर जाने का दावा दायर कर रखा है। कराची के इलाके कोरंगी सिंगर चौरंगी से 3 कमसिन लावारिस बच्चे मिले हैं। बच्चों में 3 साला जैनब, 6 साला तलहा और 8 साला आमिना शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों ने बताया दिया वो लाहौर में भाटी गेट के पास रहते हैं। लाहौर से वालिदैन के साथ ट्रेन में कराची आए थे। बच्चे वालिद का नाम अकबर, वालिदा का शाजिया और चचा का नाम आबिद बता रहे हैं। बच्चों को रेस्क्यू हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्रॉफी की रोनुमाई और प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होगी। सीरीज का आगाज कल से होगा। कौमी टीम की कैंप में तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की कदाफी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से पछाड़ दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, न्यूजीलैंड को सिर्फ 110 रन पर ढेर कर दिया। अब्दुल सुभान की 4, अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। सुमैर मिन्हास ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान का अगला मैच इतवार को भारत से होगा। अमेरिका में 15 साल बाद बदतरीन बर्फानी तूफान, निज़ाम जिंदगी मफलूज, दफातर और स्कूल बंद, 38 अफराद हलाक, लाखों मुतासर, अरबों डॉलर का नुकसान। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। कई इलाकों में दर्जा हरारत -39 डिग्री तक गिर गया। 12 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 4 दिन में 21,000 परवाजें मनसूख। कनाडा में भी बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। नियाग्रा आबशार भी शदीद सर्दी के बायस जमना शुरू हो गई। बरतानिया में आइंदा हफ्ते इंग्रड तूफान की वार्निंग जारी। बरतानिया में चंद्रा तूफान के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ। हवा के दबाव के बायस न्यू कैसल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली परवाज लैंड ना कर सकी। परवाज को हंगामी सूरत हाल में एडिनबरा एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। डबलिन और हीथ्रो एयरपोर्ट्स पर भी मुसाफिर तैयारों को लैंडिंग में शदीद दुश्वारी। हीथ्रो एयरपोर्ट्स पर ज्यूरिख से आने वाली परवाज को रनवे से वापस फिजा में जाना पड़ा। और उर्दू गजल और नात के अहम शायर मुजफ्फर वारसी को बिछड़े 15 बरस बीत गए। मुजफ्फर वारसी के लिखे कलाम ए खुदा कोई तो है तू निज़ाम हस्ती चला रहा है और मेरा पैगंबर अजीम तर है। उन्हें लाजवाल शोहरत और मकबूलियत अता की। अदमी खिदमत के इतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।